हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, ऐसा कोई सत्र नहीं जिस बार ये हेनरी का नियम पूछा ना गया। हेनरी का नियम और हेनरी के नियम की सीमाएं। फिर आता है इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हमारा राउल्ट का नियम। तो टॉपिक आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ये दो। हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी क्लास 12th की तैयारी। आशा करता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहन अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री संपूर्ण बुक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाला हूं। यदि आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप भी 70 में से 65 अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास समय अधिक नहीं है। हम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हमारे पास हार्ड वर्क करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। और यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन टॉपिक को तैयार करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं केमिस्ट्री विषय में। तो वे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको जानने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम जान लेते हैं वे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। तो हम सर्वप्रथम इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। हम संपूर्ण बुक से देखेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। फिर हम देखेंगे महत्वपूर्ण नियम, फिर हम देखेंगे महत्वपूर्ण परीक्षण, फिर हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं यानी नेम रिएक्शन, फिर हम देखेंगे महत्वपूर्ण वर्गीकरण, फिर हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। ऐसा कोई सत्र नहीं जिस बार प्रयोगशाला विधि पूछी ना गई हो, और मैं आपको उसी प्रयोगशाला विधि के बारे में बताऊंगा जो हर वर्ष पूछी जाती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से वे महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से वे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो यहाँ पर हम महत्वपूर्ण पहले परिभाषाएं देखेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। पहला आपका मोलरता, फिर आपका दूसरा है मोललता, फिर तीसरा आपका मोल प्रभाज, फिर आपका क्वथनांक में उन्नयन, फिर आपका हिमांक में अवनमन, ठीक है, फिर आपका प्रतिसरण परासरण यानी कि, ठीक है, फिर आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। और ये टॉपिक आपको 1 या 2 नंबर में देखने को मिलेंगे। आप कहोगे 1 नंबर 2 नंबर के लिए क्यों? क्योंकि हमारे लिए 1 1 2 2 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट क्या है? विद्युत रासायनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी और विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। फिर आपका ईंधन सेल, फिर आपका संचारण, ठीक है। फिर आपका अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? अभिक्रिया की दर या वेग। अभिक्रिया की दर या वेग ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप तैयार ही कर लेंगे, ठीक है। फिर आपका अगला महत्वपूर्ण क्या है? अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। फिर आपका सक्रियण ऊर्जा, फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संक्रामण तत्व और अति संक्रामण तत्व, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाओ लेंथेनाइट, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है लेंथेनाइट। फिर आपका इंपॉर्टेंट है लेंथेनाइट संकुचन। फिर आपका अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? लिगेंड। इस प्रश्न को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको नेम रिएक्शन में ये लिगेंड आपको देखने को अवश्य मिलेगा। फिर आपका है उपसय संयोजन संख्या, जिसे हम समन्वय संख्या भी कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका वीवीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का पूछा जाता है यह प्रश्न, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण परिभाषाएं संपूर्ण किताब से। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण नियम की। तो महत्वपूर्ण नियम क्या हो जाएंगे? इसमें पहला नियम आपका होगा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, ऐसा कोई सत्र नहीं जिस बार ये हेनरी का नियम पूछा ना गया। हेनरी का नियम और हेनरी के नियम की सीमाएं। फिर आता है इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हमारा राउल्ट का नियम। ये दोनों टॉपिक आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन हमारे ये 2 हैं। फिर आता है आपका कोलराउस का नियम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है हार्डी सुलजे का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। फिर आ जाता है आर्हेनियस का समीकरण, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका निर्दिष्ट समीकरण, इसको भी आप तैयार कर लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका फैराडे का नियम, फैराडे का नियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, आपको दोनों नियम याद करना है, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण परिभाषाएं तथा महत्वपूर्ण नियम। अब हम बात करते हैं आगे। तो महत्वपूर्ण परीक्षण क्या है? पहला परीक्षण आपका ल्यूकास परीक्षण, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षण है। फिर आपका मोली परीक्षण, फिर आपका फेलिंग विलियन, फिर आपका टैलेंट अभिकर्मक। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन टॉपिक को तैयार कर लीजिए और आप इन टॉपिक को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं की। ये नाम वाली अभिक्रियाएं हैं। पहली अभिक्रिया आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट वुड्स अभिक्रिया, फिर आपकी वुड्स फिटिस अभिक्रिया, फिर आपकी हुंस डीकर अभिक्रिया, फिर आपकी फीटर क्रॉफ्ट अभिक्रिया। ये अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। फिर आपका विलियमसन संश्लेषण, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर राइमर टीमर अभिक्रिया, ये 2025 में भी पूछी गई अभिक्रिया है, ठीक है। फिर कैनिजारो एल्डोन संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया या एल्डोन संघनन में 2026 में कोई एक अभिक्रिया आपके प्रश्न पत्र में देखने को आपको मिलेगी। फिर आपकी अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया, फिर आपका हाफ मान ब्रोनेमाइड अभिक्रिया, ये भी अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण वर्गीकरण की। वर्गीकरण का अर्थ होता है बांटना, ठीक है। तो यहाँ पहला इंपॉर्टेंट वर्गीकरण हमारा है हेलो एल्केन का वर्गीकरण, फिर फिनॉल का वर्गीकरण, फिर एल्डिहाइड का वर्गीकरण, फिर कीटोन का वर्गीकरण, और फिर इंपॉर्टेंट हमारा विटामिनों का वर्गीकरण। विटामिनों का वर्गीकरण है, ये 2025 में यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। फिर आपका एमीन अम्ल का वर्गीकरण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमीन अम्ल का वर्गीकरण जो कि अल्फामीन, बीटामीन और गामामीन में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। फिर आप बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्ष में पूछी जा चुकी हैं। तो पहली आपकी क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि या प्रयोगशाला विधि, हर वर्ष पूछा जाता है यह प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर क्लोरोबेंजीन, फिर आपका एथिल एल्कोहल, ये टॉपिक आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ये मान लीजिए ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र पर छपने वाले हैं। फिर डाई एथिल ईथर, फिर एसीटोन और फिर फॉर्मेल्डिहाइड, ये प्रयोगशाला विधि आपको आनी चाहिए, ठीक। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। और केमिस्ट्री में और भी कुछ टॉपिक हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने भी ले लिया है, उनको भी बता देता हूँ। ये अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है जैसे कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आपका सुक्रोज, फिर आपका इंपॉर्टेंट स्टार्च, फिर आपका फैक्टोज, ये लास्ट के 2 चैप्टरों से आता बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इनको भी तैयार करते चलिए। इन छोटे छोटे टॉपिक हैं, इंसुलिन, और ये हमारा प्रोटीन, और ये हमारा एंजाइम, और ये हमारा न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए, फिर हमारा विटामिन। आपको सभी विटामिनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एमीन अम्ल। तो ये थे अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक। तो मैंने आपको केमिस्ट्री की संपूर्ण सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को बता दिया है, का पूरा निचोड़ बता दिया है। इन टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और आपको यदि इन सभी का संपूर्ण हल चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए कि मुझे संपूर्ण हल इन सभी टॉपिकों का चाहिए, तो हम जल्द से जल्द इनका संपूर्ण हल आपको प्राप्त करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।